So, students, good morning. Here we want to discuss now combination of cells. जैसा कि कल हमने अपनी वीडियो में ये लर्न किया कि अगर आप एक सेल की बात कर रहे हो, दैट सेल इज सोर्स ऑफ ईएमएफ, दैट सेल इज प्रोवाइडिंग करंट इन द सर्किट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सपोज दैट पर्टिकुलर सेल is not able to provide sufficient current whatsoever is required in the circuit, then how it will be managed. बात समझ में आई कि मान लीजिए हमने ये एक सेल लिया. अब ये जो सेल जितना सर्किट के अंदर करंट का फ्लो मेंटेन कर सकता है, तो वो करंट सफिशिएंट नहीं है. जैसे हम बात बैटरी की करते हैं, तो बैटरी में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. तो अब हम यहाँ पर ये पढ़ना चाह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू गेट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट flowing through the circuit under particular potential difference, how the cell should be connected. So here, first of all, we will discuss सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMFE and internal resistance R. Internal resistance small r. So we are considering n identical cells, each of EMF E and internal resistance R, and they are connected in series. किस तरीके से हमने उनको जोड़ा है, सीरीज में. किस लिए, टू प्रोवाइड करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट. तो अब हम ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली देखते हैं हाउ द करंट विल फ्लो. तो अब ये देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में पहली बात, ये एक सेल हो गया, तो हम अब दूसरे सेल को इस तरह से जोड़ेंगे, यानी कि पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ. तो इस तरीके से हमारे पास ये n सेल्स आ गए. इसमें हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है स्मॉल r, और ये जो कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमने जोड़ी है, दिस इज कैपिटल R. तो अब हमने क्या देखना है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन. बड़ी सिंपल सी बात है, बेसिक फॉर्मूला बेटा वो ही है. आपको मैंने पहले बताया, कॉन्सेप्ट तो चेंज होने नहीं. तो करंट क्या है, टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट. तो टोटल ईएमएफ सर्किट की इसमें है n टाइम्स E. क्यों, क्योंकि देखो एक सेल E प्लस दूसरा E प्लस तीसरा E, सो ऑन अप टू n टाइम्स. तो यानी कि इसमें ये क्लैरिटी हुई पहली बार कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कि नेगेटिव ऑफ वन टू द पॉजिटिव ऑफ अदर, नेगेटिव ऑफ द सेकेंड टू द पॉजिटिव ऑफ द थर्ड, लाइक दिस. तो उसमें ईएमएफ्स क्या हो रही हैं, एडअप हो रही हैं. Now total internal resistance of the circuit. Total internal resistance of the circuit, that will be N into R. क्योंकि इसमें भी ये क्या बनेगा, R प्लस R प्लस वन अप टू N टाइम्स. तो ये टोटल आपके पास बन गया N टाइम्स R. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R. तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल
resistance of circuit will be NR plus this capital R, जो कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो अब बस सीधी सी बात होगी, तो अब भी करंट क्या लेना है, तो नेचुरली नाउ व्हेन यू विल टेक करंट, तो दैट विल बी टोटल EMF of circuit divided by total resistance of circuit, total resistance of circuit। तो I हमारे पास है N times E upon NR plus R। So this is the amount of current flowing through the circuit। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अब आप केसेस देखिए। फर्स्ट केस में इसमें आपको ये बता रही हूँ कि लेट अस कंसिडर, केस का मतलब कि अब आपके पास इसमें दो रेजिस्टेंस हैं। एक है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मीन्स कि सर्किट की रेजिस्टेंस जिसमें से करंट का फ्लो लेना है। दूसरी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी है, सोर्स की। तो हम पहली सिचुएशन ले रहे हैं when R is very very large as compared to NR, यानी कि when resistance of the external circuit is very very large as compared to total internal resistance of the source, तो उस केस में क्या आएगा, आपके पास अब R के कंपैरिजन में, R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो R के कंपैरिजन में आप इस NR को क्या कर सकते हो, कैंसल आउट कर सकते हो। दैट मीन्स I विल बी NE by R। ठीक हो गया। तो ये क्या बन गया, N टाइम्स E by R। अब E by R क्या है, अगर अब आपने देखो ये मान ही लिया कि वैल्यू ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, निगलेक्ट हो गई, तो बेटा फिर एक, अगर आप एक सेल ले लो, जैसे मैं ये एक सेल ले लूँ, अब इस सेल की EMF E है और इसमें ये रेजिस्टेंस R है, तो ये करंट कितना बन गया, इसमें से जो फ्लो करेगा E by R, क्योंकि मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को तो निगलेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब कि आपके पास ये क्या आ गया, N टाइम्स करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। तो ठीक होगी बात, फायदा हुआ हमें एन सेल्स को लगाने का, कि अगर मान लीजिए एक सेल ने हमें करंट प्रोवाइड करना था 0.5 एम्पियर, अगर हम 3 सेल्स कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, तो टोटल करंट कितना बन जाएगा, 1.5 एम्पियर। अब सेकेंड सिचुएशन, if total internal resistance is very very large as compared to external resistance, इस केस में आप क्या करोगे, you will neglect this capital R in comparison to NR, तो I की वैल्यू क्या आएगी, NE divided by NR। इस केस में आपने कैपिटल R को निगलेक्ट करना है, तो N से N कैंसिल हो गया, तो I will be E by R। तो now what is E by R? It is the current drawn। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस इज यू कैन से 10 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप जो उसके कंपैरिजन में ले रहे हो दैट इज 0.5 ओम, ठीक है, या 0.1 ओम। तो 10 के कंपैरिजन में आपके पास 0.1 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो निगलेक्ट हो गई, तो बेटा ये E by R फिर क्या बना, करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। तो फिर अब बताओ मेरे को, इसका कोई फायदा हुआ, इसमें जब आपने ये सिचुएशन ली तो तुम्हारे पास करंट की वैल्यू सेम आ रही है, जो कि अगर मैं ये एक सेल लेती, इसको जोड़ती और ये R लेती एंड वैल्यू ऑफ R इज वेरी वेरी लार्ज, तो मेरे पास इसमें I करंट क्या बन जाना था, E by R। तो मैं 10 लगाऊं या मैं 1 लगाऊं, द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन द सेम। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ जोड़ने का, नहीं ना कोई फ़ायदा हुआ। तो अब इस पूरे आर्टिकल में आपने क्या सीखा, पहली पॉइंट आपने ये सीखा
कि whenever number of cells are connected in series with negative of one to the positive of the second, negative of the second to the positive of the third, in that very case EMF of all the cells are added up. दूसरी चीज़ आपने इसमें ये सीखी कि इंटरनल रेजिस्टेंसेस जो हैं इंडिविजुअल जो भी आप ले रहे हो वो क्या हो जाएंगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में एड अप हो जाएंगी. ये चीज़ आपने सीख ली. अब इसके बाद इसमें हमने इस सिचुएशन में ये सीखा, क्या सीखा कि व्हेन वी आर सेइंग दैट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. वैल्यू ऑफ external resistance is very very large as compared to total internal resistance. Only in that case series combination will be preferred, that should be used, that is used, that will be useful. ठीक है ना. और अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर बाई चांस कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई इस तरह का सर्किट है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल की कम है, वहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन फेल हो जाएगा. क्लियर हो गया. तो ये हमने इसमें सीखा. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो अब हम इसमें ये ले रहे हैं parallel combination of cells. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हमने क्या लेना है कि अगेन वी आर टेकिंग n आइडेंटिकल सेल्स. फिर हम क्या ले रहे हैं, n आइडेंटिकल सेल्स ले रहे हैं. Each of EMF E and internal resistance small r. ठीक है. और उनको अब पैरेलल में जोड़ना है. तो कैसे जोड़ोगे, ऐसे, इस तरह से जोड़ा. हर एक का पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया, नेगेटिव यहाँ पर जुड़ा. ठीक हो गया. यहाँ से अब हमने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इसमें वो ले ली. सो दिस इज द सर्किट. सॉरी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले ली लिखना था. तो दैट मीन्स हियर यू आर यूजिंग दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर. ठीक हो गया. अब इसमें हर एक की ये है स्मॉल आर. अब इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है, ये ए और बी पॉइंट हो गए कॉम्बिनेशन के. तो टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट. अब इस केस में बेटे टोटल ईएमएफ सर्किट की ई ही आएगी. क्यों? क्योंकि आपके पास हर एक सेल की ईएमएफ ई है. हर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट पे है, नेगेटिव टर्मिनल बी पॉइंट पे है. तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस कितना है, ई, एंड दैट विल बी टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट. अब उसके बाद टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितनी होगी, R by N. कैसे? क्योंकि देखो आप लोगे 1 by RP is 1 by R plus 1 by R up to n times. तो ये बेटे बन गई n by R. तो ये क्या है, 1 by RP. तो RP कितनी बन गई, R by N. उसके बाद हमने क्या लेना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट दैट विल बी कैपिटल R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, प्लस R by N जो कि इंटरनल
रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया? तो अब आपके पास आई इसमें जो करंट आ गया, दैट विल बी द रेशियो ऑफ total EMF of circuit divided by total resistance of circuit. तो टोटल EMF होगी E, टोटल रेजिस्टेंस होगी R प्लस R बाई N। ठीक हो गया? और इसको अब आप क्या लिख सकते हो, ये n ऊपर चला गया, NE अपॉन NR प्लस R। तो दैट मीन्स हमारे पास इसमें I की वैल्यू जब बन गई इसमें, तो वो हमारे पास ये आ गई, I करंट विल बी NE अपॉन NR प्लस R। ठीक होगी बात? अब इसमें भी आप इसी तरीके से हम केसेस देखते हैं। तो बेटा अगर मैं फर्स्ट केस देखूं कि भाई व्हेन आई एम टेकिंग दैट R by N the total internal resistance is very large as compared to external resistance। तो R by N की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा एज कंपेयर टू दिस R, तो कैपिटल R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसे निग्लेक्ट कर देंगे, तब आपके पास I क्या बनेगा, E अपॉन R by N, that is N times E by R। तो that means this will be N times current drawn from single cell। तो ये हमारे पास बन गया है करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। तो अब आप देखो, पिछले में हमने क्या किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ये देखा था कि व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो वहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज वी आर गेटिंग द सेम करंट एज ड्यू टू सिंगल सेल। लेकिन अब हमने यहाँ देखा कि अगर वहाँ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते तो करंट हमारा क्या आ रहा है, n टाइम्स करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। अब इसमें दूसरा ले लेते हैं, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, तो आप अब किसको निगलेक्ट कर दोगे, R by N को, तो I is E by R, इट विल बी द सेम एज करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अब आप ये देखिए, ये सोचिए कि अब ये जो हमने दोनों कॉम्बिनेशन देखे, इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने क्या सीखा, क्या कॉन्सेप्ट आपके पास आया? आपके पास बेटा ये कॉन्सेप्ट आया कि जो भी आप जो आप सेल्स ले रहे हो, उसमें अब हम क्या देख रहे हैं कि इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस थ्रू विच करंट इज टू फ्लो, that external resistance is very large as compared to total internal resistance, in that very case series combination is preferred, because that will provide the current in this circuit as n times the current drawn from single cell। और दूसरा अब हमने इसमें क्या देखा कि in parallel combination में क्या हो रहा है, in parallel combination current drawn will be possible maximum when total internal resistance is very large as compared to external resistance। तो ये चीज़ें दो आपके माइंड में अब क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक हो गया? अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं बार सीरीज कॉम्बिनेशन में अब जो पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, मैं बार सीरीज कॉम्बिनेशन में तो मैं ये बोलती रही, नेगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अदर। मान लो अब आप ये बताइए, इस सेल की EMF है E1, इसकी EMF है E2, रेजिस्टेंस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज R2। तो इस केस में टोटल EMF सर्किट की बनेगी E1 प्लस E2,
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R2। अब मान लीजिए, अब किसी बच्चे हैं, ध्यान से सुना नहीं, ये सुना कि भाई जी सीरीज में एक के साथ दूसरे को जोड़ना है और उसने ऐसे जोड़ दिया। यहाँ पर E1 EMF है, यहाँ E2 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये R2। अब बताओ क्या होगा। अब क्या हुआ, अब इसमें ये हो गया, क्या हो गया बेटा कि नेगेटिव जो एक सेल का है दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ दिया। एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ गया। अब बताओ क्या होगा, अब ईएमएफ इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब टोटल ईएमएफ सर्किट की होगी E1 माइनस E2। इसलिए मैं बार बार बोल रही थी, क्लियर हुई बात, कि इसमें एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से। अगर एक सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव से जुड़ गया तो उसकी ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है, वो आपके पास यहाँ पर भी R1 प्लस R2 ही रहेगी। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात कि मान लीजिए दो सेल यही मैंने पैरेलल में ले लिए, ठीक हो गया, मैंने इस तरीके से इनको जोड़ दिया। इसकी ईएमएफ है E1, इसकी है E2, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसकी है R2। तो अब इस केस में टोटल ईएमएफ सर्किट की क्या बनेगी इस केस में, क्योंकि देखो ये कोई ज़रूरी थोड़े है कि हमेशा एक जितनी ही ईएमएफ हो। अब अगर इस तरीके से है तो टोटल ईएमएफ सर्किट की आएगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो टोटल ईएमएफ कैसे आई, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या होगी, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो जो दो रेजिस्टेंसेस हैं उनको हमने पैरेलल में जोड़ा है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बन गई R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इन पॉइंट्स को बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े ध्यान से माइंड में बिठाना है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप देखो दोनों बराबर हैं, आर भी और ये भी, ये बन गया ER प्लस ER अपॉन 2R। तो क्या बन गया 2R अपॉन 2R, 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, तो यू आर गेटिंग E। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आप बेटा इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद लर्न करिए, ब्रेन में बिठाइए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसमें इन पॉइंट्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सको। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि तुमने देख लिया, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिया, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया। अब इसमें आपने लिया कि एक के कंपैरिजन में दूसरे को निगलेक्ट कर दिया। सपोज बोथ आर कंपेरेबल। मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज 9 ओम, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1.1 ओम। तो क्या करोगे इन दैट वेरी केस? Then you have to consider mixed grouping। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग की ज़रूरत फिर उस केस में आ गई। तो अब मिक्स्ड ग्रुपिंग जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें सीरीज और पैरेलल हम दोनों लेंगे। इसमें हम क्या लेंगे कि वी आर कंसीडरिंग एन आइडेंटिकल सेल, ईच ऑफ EMF E कनेक्टेड इन वन रो। ये एक रो है, इस रो के अंदर n आइडेंटिकल सेल्स हैं, ईच ऑफ EMF E। ठीक हो गया। अब इस एक रो की EMF क्या होगी, साथ में अगर हम लिख ले तो नेचुरली ये बन गई n टाइम्स E,
क्योंकि इसमें एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से ऐसे एड अप हो रहा है। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इस वन रो की क्या बन गई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन रो, ये बन गई NR। अब इस तरह की मैंने M रोज जोड़ दी। कितनी रोज जोड़ दी, M रोज मैंने इस तरीके से ले ली। ठीक हो गया। इन M रोज को इस तरह से लगा दिया और ये हमारे पास आ गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक, तो अब बेटे कैसे करेंगे, अब आप एक रो की EMF NE हो गई, तो M सच रोज इन पैरेलल। तो बेटा कॉम्बिनेशन की टोटल की EMF तो सेम आ जाएगी ना, जो एक रो की है वही कॉम्बिनेशन की होगी। सो दैट मीन्स कि टोटल EMF सर्किट की हमारे पास बन गई N टाइम्स E। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अब देखो वो सारा जो हमने पहले पढ़ा यूज हो रहा है ना। अब इसमें क्या है बेटा, ये चीज है कि एक रो की NR, दूसरी रो की NR, कितनी रोज है इस तरह की, M रोज है, हर एक की NR है और इनको पैरेलल में जोड़ा है, तो फिर टोटल आपके पास कितना बन गया, NR by M। तो दैट मीन्स टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज NR by M। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की फिर कितनी होगी, टोटल रेजिस्टेंस की जो सर्किट की लेनी है उसमें इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल आ गई, तो NR by M प्लस R। तो अब आपके पास I करंट आ गया टोटल EMF ऑफ सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इससे बेटे अब आपने जब LCM लिया, M ऊपर चला गया, तो ये तुम्हारे पास बन गया MNE, नीचे बन गया NR प्लस M इंटू R। तो ये तुम्हारे पास बन गया, आपके पास I करंट इतना बन गया। इधर मैं रब कर दूं क्योंकि अब हम आगे इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि अब हमने इतनी बार ये चीज़ कर ली तो तुम्हें क्लियर हो गई। अब इसमें यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम बेटा इसमें ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन maximum current is drawn from combination। कि ये जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है, इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ होगा, किस कंडीशन के अंडर। तो नेचुरली अगर बच्चे आप इसको ध्यान से देखिए, तो अब देखो, अब जब मैं कह रही हूँ कि मैक्सिमम करंट इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, तो ऑब्वियस बात है ना मैंने M को चेंज करना है रोज को, ना मैंने N को चेंज करना है, नंबर ऑफ सेल्स एक सीरीज में जो है नहीं ना करना। सो दैट मीन्स कि मैं इसमें MNE फिक्स है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की तो मैं बात कर रही हूँ। तो मैं इसमें ये लिखती हूँ कि इसके लिए ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है दैट शुड बी मिनिमम, कि भाई ये मिनिमम हो। अब इसके मिनिमम की बात सुनो कैसे लेंगे। अब इस NR प्लस MR को मैं ऐसे लिख देती हूँ, अंडर रूट का स्क्वायर MR अंडर रूट का स्क्वायर। तो बच्चे ये क्या बन गया, NR अंडर रूट माइनस MR अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस 2 NR अंडर रूट NR अंडर रूट। बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB।
अब आप देखिए कि दो चीजों का सम मिनिमम होना है, कब होगा? इफ आइदर ऑफ द टू इज 0। ठीक है, अब आप देखो इसमें, नाउ NR प्लस MR कैन बी मिनिमम if one of the term on right hand side is 0, कि अगर राइट हैंड साइड की कोई एक टर्म 0 है। अब इसमें देखिए n कैन नॉट बी 0, m कैन नॉट बी 0, r कैन नॉट बी 0 एंड, अरे इसमें तो कुछ भी 0 नहीं हो सकता। n को 0 कर दिया तो इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, m को 0 कर दिया सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। सेल की भी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, एक्सटर्नल भी है, तो इसका मतलब क्या बन गया? NR अंडर रूट माइनस MR अंडर रूट का होल स्क्वायर इज 0, विच मीन्स दैट NR अंडर रूट माइनस MR अंडर रूट इज 0, और यू कैन से NR अंडर रूट इज इक्वल टू MR अंडर रूट, और इनको स्क्वायर कर लो तो NR इज इक्वल टू MR, और you can say R is equal to NR by N. So that means, now what is this NR by N? NR by N is the total internal resistance. What is capital R? This is total external resistance. So that means ये mixed grouping of cells कब possible होगी? When total external resistance of the combination is equal to total internal रेजिस्टेंस। मतलब पॉसिबल का मतलब कि मैक्सिमम करंट उसमें से तभी ड्रॉ होगा। पता है इसका कहाँ पर यूज़ होगा, मैं आपको ये भी बताऊँ। आप कहोगे कि ये क्या करने की ज़रूरत थी? बेटा ऐसे, जैसे सपोज करो मैं आपको ये कहती हूँ MCQ में, मैं आपको कहती हूँ कि 48 सेल्स लिए, 48 सेल्स हैं। अब मैंने उसमें कह दिया कि 3 सेल्स इन सीरीज 8 rows, 4 cells in series 6 rows। मैंने कह दिया 6 cells in series 4 rows। तो बताओ अब ये तीनों ही ठीक है। जी सॉरी 24 से मैं कर रही हूँ, 24 सेल्स की बात की, तो तीनों ही ठीक है कि नहीं? तीनों ठीक। तो फिर कैसे पता लगेगा कि इसमें से कोई एक चूज करना है? सो दैट मीन्स मैं उस टाइम पर ये देखूंगी कि मैं बात कर रही हूँ मैक्सिमम करंट की, तो उसके लिए कौन सी आपका ठीक होगा? जिस केस में ये कंडीशन वेरीफाई होगी। m इंटू n तो 24 आ ही गया, m इंटू n तो 24 आ ही गया, लेकिन इसके साथ साथ अब आपके पास क्या आया कि m बाय n इज इक्वल टू दिस। समझे? तो फिर वो आपके पास सही वैल्यू आएगी। मेरी बात समझ में आई कि इस तरीके से जब हम कर रहे हैं बेटा, तो ये सारे पॉसिबल लग रहे हैं, लेकिन अब इन तीनों में से कौन सा सही है कैसे देखेंगे? कि एक तो m इंटू n 24 हो गया, लेकिन m बाय n इज दिस। अब अगर आपको ये दोनों वैल्यूज पता हैं तो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, दो अननोन्स हैं, तो वहाँ से आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो क्लियर हुआ कि ये हम क्यों कर रहे हैं। सो आई थिंक कि अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, whether the series combination, parallel combination, mixed grouping, all must be clear to you. So now please क्या करना है? Subscribe the channel for next notification, ताकि next notification में हम जो अब next point करेंगे इसमें will discuss about electric energy, तो आपके पास जल्दी से जल्दी वो वीडियो आए। You must be waiting for that ताकि आप next आके पढ़ सको। So like and share the video. Thank you.